जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। वैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार ही सब व्यक्ति को देखते हैं। तो इसलिए हम लोग तो अच्छा ही मानते हैं और पहले की अपेक्षा हर चीज़ बदलाव आया है, काफ़ी सुविधाएं हुई हैं लोगों को। ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और हम भी श्रीधाम वृंदावन से इस स्थान को देखने के लिए पहली बार ही आए। और माँ गोमती का पावन तट है और माँ गोमती के पावन गोद में बैठकर हम सब लोग कथा कहेंगे और श्रवण कराएंगे सब भक्तों को, जिससे उनको आनंद की प्राप्ति होगी। वेब समाचार 24/7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर धरती पे सीताकुंड घाट पे मौजूद, जो सुल्तानपुर के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इस घाट का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो सीता और लक्ष्मण जी के साथ इस नदी के घाट पे आकर के एक रात्रि विश्राम किए थे। और इसी महत्व को देखते हुए जब गुरु तेग बहादुर सिंह देशाटन के लिए निकले तो इस महत्व को देखते हुए वो भी एक रात्र आकर के विश्राम किए। और आज संतों की जब समागम श्रेणी देशाटन के लिए निकलती है तो वो भी श्रृंगेरपुर के लिए निकलती है, तो वो भी इस महत्व को समझते हुए आकर के यहाँ एक रात्र विश्राम करती है। और इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व होने के नाते हम इस स्थान से परिचित कराने के लिए आप लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, नदी पूरी तौर से उफान पे नजर आ रही है और यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं वो नौका विहार कर रहे हैं और नावें भी आपको दिख रही होंगी। और इसलिए हम यहाँ के संतों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस स्थान के महत्व को किस तौर पे देखते हैं। कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में सुनने और पढ़ने को मिलता है कि आज भी संतों की जब समागम निकलता है श्रृंगेरपुर के लिए तो आज भी वो इस स्थान के महत्व को देखते हुए इस घाट पर आकर के एक रात विश्राम करते हैं। और हमारे साथ दो बाबा जी मौजूद हैं और हम उन बाबा जी से जानना चाहेंगे कि वो इस स्थान के महत्व को किस तौर पे देखते हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? बाबा जी पंडित राकेश धरदुबे। जी बाबा जी, आप बताइए इस घाट के बारे में, आप क्या साफ सफाई से खुश हैं? अच्छी साफ सफाई है यहाँ, सभी सुल्तानपुर के लोग यहाँ पर, ब्राह्मण सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ त्रिपिंडी वगैरह, नारायण बलि वगैरह या पूजा पाठ, अच्छे अच्छे यज्ञ भंडारा सब होते रहते हैं। अच्छा, भंडारा होता रहता है। अच्छा, ये अभी तो निर्माणाधीन दिख रहा है, क्या योगी सरकार इस घाट के लिए कोई विशेष कार्य कर रही है? बहुत कर रही है यहाँ पर। अच्छा, बाकी साफ सफाई से यहाँ से खुश हैं। ठीक है, हमारे साथ दूसरे बाबा जी मौजूद हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? बाबा जी पंडित गिरिजाशंकर शुक्ल। ठीक है, बाबा जी बताइए इस स्थल के बारे में, आप कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र। ऐतिहासिक स्थल तो है ही और बहुत बढ़िया रमणीय स्थान भी है, पर्यटन स्थल भी है, कुछ लोग आते भी हैं यहाँ दर्शनार्थी। और ये विशेष रूप से पूजा पाठ के लिए ये माना गया हमारे क्षेत्र में। यहाँ पे हमेशा यज्ञ अनुष्ठान, साथ साथ पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए अपना नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि सब ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं, करवाते हैं। इसके लिए विशेष महत्व है। जहाँ तक रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में जिक्र है कि जब प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो लक्ष्मण और सीता जी के साथ वो भी एक रात विश्राम किए। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अब इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, इतिहास तो बता ही रहा है, गवाह है इतिहास। और हमारे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाँ विश्राम किए थे। हाँ, कुछ उनके लड़के कुश जी महाराज छोटे पुत्र, और उन्हीं के नाम पे इस स्थान का जिक्र भी हुआ कि कुछ भवनपुर था, लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य आया और सुल्तानपुर ज़िले के नाम से किए। लेकिन हमारी योगी सरकार जो है ये अपने पुराने रास्ते पे लेके आ रही है और इसका नाम भी बदल दिया गया, कुछ भवनपुर हुआ। ये सब जान के हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हो। ये बताइए, कहा जाता है अभी 5 साल पूर्व कुश जी की मूर्ति का यहाँ लोकार्पण हुआ था, तो और उसी को आधार मानते हुए कहीं वहीं से तो पहल नहीं शुरू हुई कि जिले का नाम कुछ भवनपुर रखा जाए? इसके बारे में भाई हम नहीं बताएंगे, दूसरा आप समझ लीजिए ना।
ठीक है, बाबा जी से हम लोगों ने जानना चाहा कि इस स्थान के महत्व को किस तौर पे देखते हैं, और अब हम आगे चल करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक भव्य भागवत का आयोजन किया गया है। बस पुश कर दो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीताकुंड घाट पे भव्य प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ के बाबा जी वगैरह पूजा पाठ में जुट गए हैं। कथा का शुभारंभ होने वाला है, और हम बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कथा प्रवचन हर वर्ष होता है। बाबा जी। हाँ जी, जिस राधे राधे। हमारा आचार्य राहुल कृष्ण जी जी। क्या ये प्रवचन हर वर्ष होता है? ये हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार विशेष महाराज जी श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। आचार्य दिनेशानंद मृदुल कृष्ण जी महाराज, उन्हीं के श्रीमुख से 2 से 6 शाम को समय रखा गया है। हाँ जी। अच्छा, कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वो एक रात आकर के इस घाट पे विश्राम किए थे। तब से इस स्थान को ऐतिहासिक स्थान का दर्जा दिया गया। इस विषय में आप क्या? ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, और हम भी श्रीधाम वृंदावन से इस स्थान को देखने के लिए पहली बार ही आए हैं। अच्छा। इसके बारे में हम भी जानेंगे, तब आपको ही इसके बारे में बताएंगे। और माँ गोमती का पावन तट है, और माँ गोमती के पावन गोद में बैठकर हम सब लोग कथा कहेंगे और श्रवण कराएंगे सब भक्तों को, जिससे उनको आनंद की प्राप्ति होगी और जो भी आगे कार्य होगा। आप वृंदावन से पहली बार आए हैं। वृंदावन में तो कहा जाता है खास साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। क्या आप सुल्तानपुर धरती के इस गोमती तट पर आप मौजूद हैं, सीताकुंड घाट पर, यहाँ की साफ सफाई आपको कैसी नजर आई? यहाँ पहले की अपेक्षा देखिए बहुत अच्छी साफ सफाई है। हाँ जी, जैसे गोमती मित्र मंडल वाले जो हैं हमारे सदस्यगण, वो पहले की अपेक्षा जो 9 साल पहले यहाँ व्यवस्था थी, उससे 90% लाभ हुआ है। स्वच्छ सफाई का, लाइट की व्यवस्था, हर चीज़ यहाँ पे पहले अच्छी व्यवस्था हुई है पहले से अपेक्षा। इसका मतलब योगी सरकार ने इस घाट के लिए कुछ ना कुछ विशेष कार्य किया है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत विशेष किए हैं, और आप खुद ही जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। वैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार ही सब व्यक्ति को देखते हैं। तो इसलिए हम लोग तो अच्छा ही मानते हैं, और पहले की अपेक्षा हर चीज़ बदलाव आया है, काफ़ी सुविधाएं हुई हैं लोगों को। कहा जाता है कि इस स्थान के महत्व को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम पर इस जिले का नाम कुश भवनपुर रखा जा रहा है। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हम भी श्रवण किए हैं, और जैसा कि शास्त्रों में पढ़े हुए हैं, उन्हीं के नाम पर ही यह कुश भवनपुर पड़ा है। हाँ जी। जी हाँ, और एक क्वेश्चन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज भी माना जाता है कि जब संत समागम श्रृंगेरपुर के लिए निकलता है, तो आज भी आकर के यहाँ एक रात विश्राम करता है इस स्थान के महत्व को देखते हुए। हाँ जी, बिल्कुल। तो संत जो हैं वो एक रात यहाँ विश्राम करते हैं, और भजन कीर्तन करते हैं, और सत्संग करते हैं, क्योंकि संतों का जीवन ही सत्संग के लिए होता है, और उनका एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना कि तुलसी संगत हरि कथा, और जो भी है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, संसारों के उसमें नहीं लगना चाहिए, हमें सीधे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछना चाहिए। तो वो जहाँ आते हैं, संत विश्राम करते हैं, तो हमें भी उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का लाभ है, और इसी से हमारे जीवन का। धन्यवाद बाबा जी, आपसे हमें इस स्थान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। और ये आप बाबा जी वृंदावन से आए हुए थे, उन्होंने यहाँ की साफ सफाई को देख करके काफ़ी प्रसन्न है। यहाँ तक कि योगी सरकार इस स्थान के लिए एक विशेष कार्य कर रही है, और इसके साथ हम आपसे बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इस जिले का नाम कुश भवनपुर रखा जा रहा है। और अभी ठीक 5 वर्ष पूर्व यहाँ भगवान कुश की मूर्ति का लोकार्पण हुआ है, और हम कुश जी की मूर्ति आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना भव्य विशाल मूर्ति यहाँ लगाई गई है। और आप देख रहे होंगे कि कुश जी की मूर्ति का गजब आकर्षक दृश्य है, और तब से ही इस जिले का नाम सुल्तानपुर से कुश भवनपुर नाम रखने का प्रयास चला। हम आपसे इस घाट के बारे में तमाम जानकारी आपको साझा किए। इन सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।